अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लतीफ़ है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, एफसीपीएस एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट हूँ। आज मैं थिएटर में हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आप स्टेम सेल कैसे बनाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल जो बनाने का तरीका है हमारा, वो फैट के ज़रिए है। स्टडीज़ ये शो करती हैं जो फैट है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी स्टेम सेल की पाई जाती है। तो तरीका ये है कि हमारे सेंटर ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल के अंदर इस स्टेरिलाइजेशन को पहला फोकस किया जाता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना, ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं पेशेंट की लाइपोसक्शन करने लगा हूँ। पेशेंट अवेक है, पेशेंट बिल्कुल भी बेहोश नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट का अवेक होना, पेशेंट का पेन फ्री होना। देखें, आप देखिएगा, ये देखिए फैट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया में, बगैर किसी पेशेंट को बेहोश किए हुए। इस तरह हमें तकरीबन 50 ml फैट पेशेंट की चाहिए होती है। अब ये फैट कहाँ से लेते हैं? हम ये एब्डोमेन से फैट ले सकते हैं। जो भी हिस्सा बॉडी का जिसके अंदर फैट हमें ज़्यादा लगती है, वहाँ से हम ये फैट ले लेते हैं और इसी फैट को प्रोसेस करके 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे के प्रोसेस के अंदर हम जो है स्टेम सेल्स को बनाएंगे। पहले स्टेप में आपने देखा कि हमने पेशेंट को बगैर बेहोश करे उसकी फैट ली है। तो आइए आपको मैं सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ। आप ये देखेंगे, जिस ये चैम्बर की बात हो रही है, इसे लैमिनर फ्लो चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर हमने पेशेंट की फैट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो फैट है इसकी वॉशिंग होगी ताकि फैट से फ्लूइड अलग हो सके। अगर आप इस पर गौर करें, ऊपर की तरफ आपको ये फैट दिख रही है और नीचे की तरफ उसमें फ्लूइड है जो लोकल एनेस्थीसिया है। तो इसको हम निकाल देंगे और सिर्फ फैट को अपने पास सेव कर लेंगे। इसके बाद का स्टेप हमारा लेबोरेटरी में चलेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फैट्स के अंदर एंजाइम डाल के इसमें से जो फैट के सेल्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देंगे और स्टेम सेल्स को सेपरेट करेंगे। उसके बाद स्टेम सेल को एक स्पेशल किट से पास किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है फाइनली हमारी स्टेम सेल की प्रिपरेशन होगी। तो इस तरह तकरीबन 2 घंटे लगते हैं स्टेम सेल्स को 2 से ढाई घंटे बनाने के लिए। और इस लैमिनर फ्लो का ये फायदा है कि इसमें एयर सिर्फ आउट जाती, इनसाइड नहीं जाती, तो कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है। आप लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि कहते हैं डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि आप जो है पेट से चर्बी निकाल के और उसका स्टेम सेल्स बनाएंगे और हमारे घुटनों में लगाएंगे या हमारी कमर में या हमारे कंधे में लगाएंगे, और हमें इस बात का डर लगता है कि पेशेंट को तकलीफ कितनी होगी। ये आपका कॉमन सवाल है। इसीलिए मैं अभी एक पेशेंट की मैंने फैट एक्सट्रैक्ट की है, उन्हीं पेशेंट के साथ मैं खड़ा हूं और आपसे मैं उनको मिलाना भी चाहता हूं कि उनसे आप लाइव बताना चाहता हूं कि उनको क्या स्टेम सेल या फैट एक्सट्रैक्ट करते वक्त कोई तकलीफ हुई कि नहीं। जी हाजी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह के एहसान है सर। खैर, ठीक हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, आपकी अभी मैंने यहाँ से एक स्टेप किया है, जी जी चर्बी ली है, क्या इसमें आपको कोई तकलीफ हुई है? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या आपको किसी किस्म की बेहोशी दी मैंने? नहीं नहीं, किसी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आप इससे पहले तो थोड़ा दिल में डर होगा कि पता नहीं क्या होना है, हाँ, लेकिन अभी आपका ताजा ताजा हमने फैट लिया है, जी जी, क्या उसमें कोई आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। ठीक है, आप अगर देखिएगा, अगर मैं इस पट्टी भी हटाता हूँ, आप गौर से देखिए,